अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। किताब क़याम हुसैनी में एक वाक़या नकल है कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक चाहने वाला, इमाम का फ़िदाकार, इमाम का सहाबी रुशैद नामी इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैठा हुआ था। तो इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रुशैद, एक वक्त आएगा जब तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा और तुम्हें कहा जाएगा कि अली के खिलाफ बोलो। तो रुशैद घबरा जाता है, परेशान हो जाता है कि मौला अल्लाह ना करे ऐसा हो कि मैं आपके खिलाफ बोलूँ, मेरी ज़ुबान आपके खिलाफ इस्तेमाल हो। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम मेरे खिलाफ नहीं बोलोगे तो फिर तुम्हारे हाथ और पैर काटे जाएंगे और तुम्हारी ज़ुबान भी काटी जाएगी। तो रुशैद कहता है कि मौला, फिर मैं सब्र करूँगा और मैं ये इम्तिहान शौक़ से पूरा करूँगा, और मैं अगर आपकी मोहब्बत में मुझे कोई भी तकलीफ़ पहुँचती है तो वो मैं मोहब्बत खुलूस दिल से कबूल करूँगा। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम मेरे साथ ही महशूर होगे। फिर कुछ दिन गुज़रने के बाद रुशैद को गिरफ़्तार किया जाता है। जब इब्न ज़ियाद का ज़माना आता है, जब कूफ़े में हाकिम इब्न ज़ियाद को बनाया जाता है, तो रुशैद को गिरफ़्तार किया जाता है। जब रुशैद को इब्न ज़ियाद के पास लाया गया तो इब्न ज़ियाद ने पूछा कि बताओ तुम्हारा मौला मेरे बारे में क्या कहता है। तो रुशैद ने बताया कि मेरे मौला ने बताया कि तुम मेरे कातिल हो और तुम मेरे हाथ पैर कटवा दोगे और मेरी ज़ुबान भी कटवा दोगे। तो इब्न ज़ियाद कहता है कि अच्छा, अगर तुम्हारे मौला ने ऐसा कहा फिर तो मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ, ताकि तुम्हारे मौला ने जो फरमाया है वो झूठ साबित हो जाए। इब्न ज़ियाद ने इसको आज़ाद करा दिया, और वहाँ पे जो रुशैद के रिश्तेदार थे, जो इब्न ज़ियाद के दरबार में लोग थे, उन्होंने कहा कि ये रुशैद बहुत ही ख़तरनाक आदमी है और ये मदाह करने वाला है अली इब्न अबी तालिब का, और ये तमाम कूफे में आपके खिलाफ, आपकी हुकूमत के खिलाफ लोगों को भड़काएगा और वो आपकी हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि इसको गिरफ्तार किया जाए। इसको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है, इसके हाथ और पैर काटे जाते हैं, फिर इसको अपने घर भेज दिया जाता है। जब लोगों को, रिश्तेदारों को पता चलता है कि रुशैद के हाथ और पैर काटे गए हैं, तो वो इनके पास आते हैं और रुशैद तमाम लोगों के सामने फ़ज़ाइल अली बयान करता है। जब इब्न ज़ियाद को दोबारा पता चलता है कि रुशैद अभी भी इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िक्र से बाज नहीं आया, तो हुक्म दिया जाता है कि इसकी ज़ुबान भी काट दी जाए। इस तरीके से इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया वो हक़ हो गया और रुशैद की शहादत हो जाती है, वो इस दुनिया से चला जाता है, और यकीनन इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ महशूर हुआ होगा, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चला गया होगा। बेशक अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत इस दुनिया में भी सबसे बड़ी नेमत है और आखिरत में भी सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।